दिस इज़ फ्रैंक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रिसोर्सेज यू कैन रेफर टू फॉर योर GS1 मेंस एग्जामिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में बात की थी और इस वीडियो में मैं आपको GS1 की बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी। आई डिक्टेट ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ एंड देन आई विल टेल यू द रिसोर्स यू कैन रेफर टू फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। GS1 में जो मेन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं दैट इज़ योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, योर इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी एंड सोसाइटी। सो मैं डिक्टेट करूँगी ईच एंड एवरी टॉपिक और साथ साथ मैं आपको उसके रिसोर्सेज के बारे में भी बताती रहूँगी। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंडियन कल्चर कवर्स द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है। इसके लिए या तो आप NCERT, अगर आप कंफर्टेबल हैं NCERT से, या तो आप NCERT और वो भी ओल्ड NCERT अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें से आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर आपको चाहिए कि कंपाइल्ड आपको कहीं पर ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर मिल जाए तो उसके लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक जो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ी थी उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, कलरफुल सी बुक है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। प्लस इसके हर चैप्टर के बाद आपको प्रीलिम्स के भी प्लस मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है। तो इससे आपका जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है ये इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इशूज़। मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके लिए आप जो आपने प्रीलिम्स में रिसोर्स रेफर किया था दैट इज योर स्पेक्ट्रम, उसी में से आप ये वाला टॉपिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके सिलेबस में गिवन है उसी में वही सिर्फ आपको उन बुक्स में से प्रिपेयर करने होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके लिए आप बिपिन चंद्रा की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये टॉपिक आप इस बुक में से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस में से एक दो क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कोई बल्कि बुक रेफर करने की जगह आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोचिंग में एनरोल किया है तो उस कोचिंग के क्लासरूम नोट्स या फिर आप विजन IAS के जो नोट्स हैं उससे आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैं आपको कहूँगी, अगर आपने लास्ट ईयर का मेंस एग्जामिनेशन देखा है तो उसमें लास्ट ईयर की आई गेस 2022 या 2021 के एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो बहुत बल्कि बुक्स इसके लिए रीड करना मुझे नहीं लगता कि टाइम यूटिलाइजेशन की बात है ये। तो इसके लिए भी आप किसी भी कोचिंग के नोट्स या पर्सनली अगर मैं रेफ़र करूँ आपको तो आप विजन IAS के नोट्स जो हैं उसमें से ये टॉपिक इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस में ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस पर्टिकुलर वर्ड पर जो भी आपके सिलेबस में पर्टिकुलर वर्ड भी गिवन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सभी पर ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट इज योर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये तीनों ही सोसाइटी के टॉपिक हैं। अगर आप नोट्स से पढ़ने में कंफर्टेबल है तो इसके लिए भी आप विजन IAS के नोट्स, नहीं तो अगर आप बुक रेफर करना चाहते हैं तो आप राम आहूजा की बुक ले सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बुक है, उससे भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपसे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म की डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, प्लस कुछ कनेक्ट करके भी कोई टॉपिक आपसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। कोई ऐसी स्कीम्स है जो वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस कर रही हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज योर सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। ज्योग्राफी की बात हो रही है। ज्योग्राफी के लिए वैसे तो 6 to 12 की NCERTs बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, खास करके क्लास 11th की जो NCERT है ज्योग्राफी के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं बुक की बात करूँ तो GC लियोंग का पार्ट 1 आप पढ़ सकते हैं। उसमें इसका पूरा सिलेबस तो नहीं मिलता बट आपको कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं। कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी बुक से नहीं मिलती है तो आप उसको सिर्फ गूगल पर टाइप कर दो उस वर्ड को और साथ में UPSC लिख दे। बहुत सारी कोचिंग के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से जो भी आपको पसंद हो उस रिजल्ट से आप अपनी प्रिपरेशन उस टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की कर सकते हैं। ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, उसके लिए GC लियोंग का पार्ट 1 मैंने आपको बताया, वो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक टॉपिक है दैट इज़ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़।
लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, फोरम IAS के नोट्स आते हैं, FORUM फोरम IAS के नोट्स, उसमें लास्ट में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कुछ पेजेस आपको गिवन है, वहाँ से आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, ये वाला टॉपिक है। जब आप GS3 की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें एक टॉपिक आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं उसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाता है। प्लस अगर आपने देखा होगा लास्ट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे हैं मेंस के, तो उसमें करंट बेस ज़्यादा रहता है। ये फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई थी लास्ट ईयर, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आए थे, इंडिया में भी देखने को मिले थे, तो आपसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बारे में पूछा गया था, वोल्केनोज कहाँ पर बस्ट हो रहे थे वहाँ पर ज़्यादा, उसके बारे में पूछा गया था। और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा रहता है, ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड कई बार हो जाती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछा गया था। तो मेनली ये जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा सा करंट बेस्ड रहता है। अगर कोई साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं या वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा आ रही है या अर्थक्वेक की वजह से कोई डिज़ास्टर अर्थक्वेक की वजह से आया है, तो उसके ऊपर इसके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। करंट जब आप प्रिपेयर करेंगे, कोई भी आप वैल्यू एडिशन मटेरियल जैसे PT 365 आप विजन IAS का ले सकते हैं, PT 365 उसमें आपके ये टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं और वहाँ से ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये थी इसकी बुक लिस्ट GS1 की मेंस की, और बहुत छोटी सी बुक लिस्ट है, बहुत इजी है। बुक्स देखकर डरना नहीं है क्योंकि आपको पूरी बुक्स थॉरली रीड नहीं करनी है, पर्टिकुलर टॉपिक्स उसमें से आपको पढ़ने हैं और इस बुक लिस्ट से आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।